प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवन से आज हम प्रकाशिक यंत्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो प्रश्न है परीक्षा में अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है और चूंकि पिछले साल ये प्रश्न नहीं पूछा गया तो इस साल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। पहला, जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो चलिए अपन इसे एक आसान तरीके से समझते हैं कि तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो बहुत ज़्यादा नगण्य हैं, जो हमको अपन देखें कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं को, वो क्या करता है कि सूक्ष्मदर्शी उन वस्तुओं को, उस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, और वही वस्तुएं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं वो हमको स्पष्ट रूप में क्या दिखाई देने लगती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में क्या देखा जा सकता है। अब सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो देखिए यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके बारे में देखेंगे। तो क्या होता है कि एक अकेला उत्तल लेंस, जिसे अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं, एक अकेला उत्तल लेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, यह क्या होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक अकेला उत्तल लेंस, एक अकेला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जिसे कौन सा लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, एक अकेला उत्तल लेंस जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, ठीक है। एक अकेला उत्तल लेंस जिसे कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। इसमें क्या करते हैं कि किसी लेंस की यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कम करते हैं तो वो किसकी भांति कार्य करने लगता है, यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। इसे और क्या कहते हैं, इसे यानी ये जो लेंस होता है वास्तव में क्या होता है कि जैसे अपन देखें तो ये अपने पास एक अकेला उत्तल लेंस था, ठीक है। इसे ये हैंडल में यानी ये एक फ्रेम है और फ्रेम के हैंडल में इस प्रकार से कस दिया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि इसे अपन जो है विभिन्न प्रकार की जो दुकानें होती हैं उसमें कहीं MRP लिखी रहती है, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो उसको देखने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोगशाला में अपन देखते हैं तो प्रयोगशाला में रीडिंग लेने के लिए जो छोटे छोटे वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, स्क्रू गेज होते हैं, उसमें जो रीडिंग होती है बहुत छोटी छोटी होती है, उसको देखने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, इसी उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो यही सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो एक अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। इसे रीडिंग लेंस, इसे क्या बोलते हैं, इसे रीडिंग लेंस या आवर्धक लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। यह कम फोकस दूरी का एक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। यह कम फोकस दूरी का क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो पिछले साल जो परीक्षा में पूछा गया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी को खाली स्थान
लेंस भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, रीडिंग लेंस भी कहते हैं, या इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। और वास्तव में एक अकेला जो उत्तल लेंस होता है उसे अपन क्या कह देते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। और यह जो है एक फ्रेम पर इस प्रकार से क्या लगा होता है। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है कि इसका सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए इसका आते हैं अपन दूसरे नंबर पे आते हैं इसके सिद्धांत पर। सिद्धांत, चलिए सिद्धांत पर देखते हैं। तो सिद्धांत पर क्या करते हैं कि यदि अपने पास एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में किसी वस्तु को यदि उसके प्रकाश केंद्र फोकस के बीच में रखा जाए तो उस वस्तु का आवर्धित सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र व फोकस के मध्य रखा जाए तो उस वस्तु का आभासी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपन को मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये मिला कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। तो कौन सा लेंस कहते हैं, रीडिंग लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। उसे और क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, कैसा होता है, ये कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। और क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए तो उस वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कैसा बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नोट करते जाइए, अपन इससे पूरा हल करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इसका रेखा चित्र क्या रहेगा और इसकी आवर्धन क्षमता क्या बनेगी। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं इसका रेखा चित्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अपन उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये हो गया अपना उत्तल लेंस, ये हो जाएगा इसका प्रकाश, यहां पर देखें तो ये हो जाएगा इसका प्रकाश केंद्र O। ठीक है, हम एक वस्तु रखते हैं और जो वस्तु रहेगी इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रहेगी। तो ये प्रकाश केंद्र है और यहाँ कहीं इसका फोकस है, तो इसके बीच में अपन क्या करते हैं, ए भी एक अपन क्या करते हैं, वस्तु रख देते हैं। अब इससे चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण होती है वो क्या होगी, मुख अक्ष के समांतर जाती है। ये जो प्रकाश किरण होती है मुख अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी और यहां से जाने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। इससे चलने वाली जो दूसरी प्रकाश किरण होती है वो इसके प्रकाश केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है ऐसा। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण ये हो गई और एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी। देखिए ये वाली प्रकाश किरण को अभी अपन ने नहीं बनाया क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं चित्र बनाते समय। तो इसको बनाना कैसे है ये भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि चूंकि ये प्रकाश किरण सीधे निकल गई है, एक प्रकाश किरण यहां से आती है, ये भी इस तरह से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये वाली प्रकाश किरण को पहले पीछे बढ़ाते जाते हैं। चलिए इसको पीछे बढ़ाते जाते हैं ऐसे, बिल्कुल सीधे स्केल के द्वारा आप सीधे बढ़ाते जाइएगा। इस तरह से हम सीधे बढ़ा दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, जितना अपन को बढ़ाना है, क्योंकि परीक्षा में बहुत समय कम रहता है और यदि हमारा चित्र गलत हो गया तो फिर समय, चूंकि स्वाभाविक है, यदि चित्र गलत हो गया तो बहुत ज्यादा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। तो चित्र बनाने का अपन तरीका भी देख लेते हैं कि ये वाली प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते जाएंगे और मान लो हमको क्या करना है कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो हम एक पॉइंट यहाँ पर रख देंगे
और इसको यहां से अपन सीधे क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे कि एक पॉइंट यहां रखते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, और इसको यहां से अपन सीधे ऐसे बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो प्रकाश किरण होगी वो सीधे ऐसे क्या है, निकल जाती है। यानी कुल मिला के यदि वास्तविकता में चित्र देखा जाए तो वास्तविकता में चित्र क्या है कि ये भी अपने पास एक वस्तु थी, इससे चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यहां से आपतित हुई, इस दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर चली गई, ये वाली प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया अपन ने यहाँ, और ये वाली को ही पीछे बढ़ाया, जहां पर दोनों मिलती हैं वहां पर इस वस्तु का यानी ए बी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर, ए डैश बी डैश पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये ए डैश बी डैश पर इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि अपने पास एक अकेला उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस के लिए हमने वस्तु कहाँ रखी, इसके प्रकाश केंद्र फोकस के बीच में। जैसे ही प्रकाश केंद्र फोकस के बीच में रखे तो उस वस्तु का आभासी, चूंकि प्रकाश किरण तो यहाँ चली गई, पीछे बढ़ाने में प्राप्त हुआ, तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी सीधा, यानी ये वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यानी क्या हो गया, सीधा। और वस्तु से बड़ा, यानी ये वस्तु इतनी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा मिल रहा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। यानी लेंस के द्वारा जब हम देखते हैं तो ये जो वस्तु है वो वस्तु अपन को वास्तव में यहाँ पर क्या होती है, दिखाई देती है। तो ये जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये प्रतिबिंब के द्वारा क्या हो जाएगा, निर्मित दर्शन कोण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। अब यहां पर ये कहता है कि यदि हम वस्तु को उठाकर, ये जो वस्तु है इसको उठाकर यदि हम यहां पर रख दें, देखिए वस्तु को हम यहां से उठाते हैं और कहां रख देते हैं, बिल्कुल जितनी लंबाई इतनी है वही लंबाई की वस्तु हम यहां रखते हैं ए डबल डैश पर। तो वस्तु को उठाकर यदि हम यहां पर रख देते हैं तो वस्तु हमको स्पष्ट रूप में तो दिखाई देने लगेगी, क्यों, क्योंकि ये वस्तु जो हमको दिखाई नहीं दे रही थी, यहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब चूंकि यहां बना तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहला जाएगी। तो वस्तु को जब यहां रखते हैं तो वस्तु हमको दिखाई तो देगी, लेकिन ऐसी स्थिति में इसके दर्शन कोण का मान कम हो गया, ठीक है। दर्शन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जैसे ही दर्शन कोण का मान कम होता है तो वस्तु हमको दिखाई तो देती है, लेकिन दर्शन कोण का मान कम हो जाने के कारण वह वस्तु हमको कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दर्शन कोण कितना हो जाएगा, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या हो जाएगा, अल्फा, और प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। यानी ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण ये कितना है, बीटा है, और ये जो इतना कोण है ये कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो और यहां से अपन नेत्र बना लेते हैं, क्योंकि वस्तु इस साइड है तो लेंस के साइड अपनी क्या होगी, आंख होगी, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया चित्र कैसा है यहाँ पर, ये क्या है, उत्तल लेंस, ये क्या है, प्रकाश केंद्र, वस्तु कहाँ रखी हुई है, इसके प्रकाश केंद्र फोकस के बीच में। तो प्रकाश किरण कहाँ गई, पहली मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, दोनों प्रकाश किरणों को अपन पीछे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ पर बनता है, ए डैश बी डैश पर। यानी लेंस के लिए ए डैश बी डैश पर क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब यदि हम लेंस के बगैर यदि यहाँ पर देखा जाए तो वस्तु को उठाकर यदि हम यहाँ पर रख दें तो हमको प्रतिबिंब तो प्राप्त होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में दर्शन कोण का मान कम हो गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन आवर्धन क्षमता पर। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या है कि प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की
सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यह आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा क्या? प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आवर्धन क्षमता बराबर, सूत्र के रूप में अपन लिख सकते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे क्या हो जाएगा? बटे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है। यह हो जाएगा। अब आवर्धन क्षमता को किससे दर्शाते हैं? m से। तो m बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखें तो m बराबर प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना हो जाएगा? बीटा अपान सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या हो जाएगा? अल्फा। हम यहाँ लिख सकते हैं यदि अल्फा व बीटा के मान अत्यंत कम हो, यदि अल्फा व बीटा के मान अत्यंत क्या हो? कम हो, तो क्या कह सकते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा समरूप हो जाता है किसके? tan अल्फा के, और बीटा समरूप हो जाता है किसके? tan बीटा के। तो ऐसी स्थिति में m बराबर कितना आ जाएगा? tan बीटा अपान कितना हो जाएगा? tan अल्फा। ये होता है हमारा समीकरण नंबर कौन सा? पहला, ठीक है। यानी m बराबर tan बीटा अपान tan अल्फा, ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर कौन सा? पहला, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अब अपन देखते हैं कितना आया था। m बराबर tan बीटा अपान कितना? tan अल्फा, ठीक है। सबसे पहले अपन बीटा का मान ज्ञात करते हैं। tan बीटा बराबर tan बीटा बराबर, ठीक है। ये कौन सा था? अपना समीकरण नंबर पहला था, tan बीटा। तो हम देखते हैं बीटा कोण ये वाला है, ठीक है। इसके लिए यदि देखा जाए तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कितना? आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? AB, आधार कितना हो जाएगा? OB। कितना? AB बटे कितना हो जाएगा? OB के, ठीक है। ये वाला कोण है, इसके लिए एक प्रकाश कोण यहाँ गई और दूसरी रेखा यहाँ तक गई, तो लंब कितना हो गया? AB, आधार कितना हो जाएगा? OB। तो AB बटे कितना हो जाएगा? AB बटे कितना? OB। ये हो गया। tan अल्फा का मान ज्ञात करते हैं, तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा। तो ये वाला कोण है, ठीक है, ये कोण है। तो ये अपन देखें तो ये यहाँ से एक रेखा ए डबल डैश के पास जा रही है और एक किसके पास जा रही है? बी डैश के पास। तो लंब कितना हो गया? ए डबल डैश बी डैश अपान यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ बी डैश। कितना हो जाएगा? ओ बी डैश। अपन क्या बोले थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये क्या है? सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अर्थात सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किससे दर्शाते हैं? डी से। और यहां से लेकर यहां तक की यदि दूरी मानी जाए तो ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं? यू से। तो ये कितना हो जाएगा? यू, ठीक है। हम ये दोनों tan अल्फा और tan बीटा के मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। कितना हो जाएगा? m बराबर tan बीटा का मान AB बटे कितना हो जाएगा? OB बटे tan अल्फा का मान A डबल डैश B डैश
बटे कितना हो जाएगा ओ बी डैश, ठीक है। तो m बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए बी बटे कितना ओ बी, ये बटे का चिन्ह हटाते हैं तो गुणित का निशान आएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, यानी कितना हो जाएगा ओ बी डैश बटे कितना हो जाएगा ए डबल डैश कितना बी डैश, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या बतलाया था कि इस वस्तु को ही उठाकर अपन ने यहाँ पर रख दिए थे, तो जब वस्तु को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर है ए डबल डैश किसके बी डैश के, तो ऐसी स्थिति में m बराबर कितना आ जाएगा ए बी की जगह अपन कितना लिख सकते हैं ये वाला मान ए डबल डैश बी डैश बटे कितना हो जाएगा ओ बी गुणित कितना हो जाएगा ओ बी डैश बटे कितना हो जाएगा ए डबल डैश बी डैश, ठीक है। ए डबल डैश बी डैश से ये वाला ए डबल डैश बी डैश क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा यहाँ पर m बराबर कितना बचा यहाँ पर ओ बी डैश बटे कितना हो जाएगा ओ बी के, कितना हो जाएगा ओ बी के m बराबर ओ बी डैश यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है d, लेकिन कहाँ है बाईं ओर, तो क्या हो जाएगा माइनस कितना d अपान ओ बी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये क्या है u, चूंकि बाईं ओर है तो ये भी क्या होगा माइनस में, तो m बराबर कितना हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल d अपान कितना u, यही सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए क्या है व्यंजक है, ठीक है। तो बहुत आसान है, यदि देखा जाए तो बहुत इजी है कि m बराबर कितना आ गया d अपान कितना u के। अब इसमें दो स्थितियां भी पूछी जाती है। पहला, जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यहाँ पर अपन देखें तो केस फर्स्ट देखा जाए, ये अपन लिख सकते हैं समीकरण नंबर कौन सा दूसरा, ठीक है। अब देखें दो स्थितियां, केस फर्स्ट जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। जब प्रतिबिंब के लिए कह रहा है यानी v के लिए कह रहा है कि जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात किसके लिए d के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर लेंस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। कौन से सूत्र से लेंस सूत्र से, तो देखिए लेंस सूत्र अपन लगाते हैं, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, ठीक है। 1 अपान एफ क्या होती है फोकस दूरी किसकी है उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है धनात्मक, तो ये एफ की जगह कितना होगा एफ होगा बराबर 1 अपान वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब की दूरी को क्या कह रहा है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनी अर्थात डी के, तो ये कहाँ हो जाएगा डी, चूंकि ये बाईं ओर है तो क्या रहेगा ऋणात्मक माइनस 1 अपान यू क्या होती है वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ है बाईं ओर है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस कितना यू 1 अपान एफ इक्वल टू माइनस 1 अपान डी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा यू 1 अपान कितना यू, ठीक है। यदि हम यहाँ पर दोनों पक्षों में डी का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में किसका डी का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी का गुणा करेंगे तो डी अपान कितना एफ इक्वल टू, यहाँ पर डी का गुणा करेंगे तो माइनस डी अपान कितना डी, प्लस यहाँ पर डी का गुणा करेंगे तो डी अपान कितना यू, ठीक है। यहाँ कर दे रहे हैं अब इसके बाद चलिए डी अपान एफ ये तो वैसे ही क्या वैसे ही है, ठीक है, इक्वल टू ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये डी से डी कैंसिल, तो कितना बचा माइनस 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा डी अपान कितना यू, ठीक है। इसका यदि मान ज्ञात करें तो डी अपान यू बराबर ये क्या हो जाएगा ऋण एक का पक्षांतर यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा डी अपान एफ। समीकरण 2 देखें तो डी अपान यू है और डी अपान यू का मान अपने पास आ गया, इसकी जगह अपन कितना लिख सकते हैं 1 प्लस डी अपान एफ, तो लिख सकते हैं अपन समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से m बराबर कितना है डी अपान यू,
और डी अपान यू की जगह अपन कितना लिख सकते हैं ये वाला मान, तो 1 प्लस डी अपान कितना एफ, यही इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस जो आता है वो ये तो है जब वस्तु कहाँ, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर। दूसरा केस सेकंड, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर। ठीक है, अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पर। यानी जब वस्तु जो है यू जो है कहां रखी होनी चाहिए, फोकस पर। यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर तभी बनेगा जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पर। तो ऐसी स्थिति में अपन समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, m बराबर कितना है यहाँ पर, d अपान यू। तो d अपान यू की जगह कितना लिख सकते हैं अपन, f। ये हो जाएगा क्या, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो इस प्रकार हम बड़े आसान तरीके से सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इनकी दोनों स्थितियां अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल यदि नहीं आया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% है कि इस साल आएगा। तो बहुत आसान तरीके से अपन ने देखा। इसका चित्र थोड़ी सा देख लीजिएगा, ये चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और चित्र यदि सही है तो ही व्यंजक चेक होते हैं, यदि चित्र गलत तो पूरा फिर व्यंजक का कोई मतलब नहीं होता। तो चित्र बहुत सावधानी से बनाएं। ठीक है, और सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, और उसके पश्चात खगोली दूरदर्शी का। तो सभी बच्चे इस चैनल पर बने रहें और निरंतर अपन जो है जितने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और